एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपने आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। पहला, राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है। दूसरा, रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है। तीसरा, वह चिल जो जहरीला सांप लिए राजा के महल से गुजरी। चौथा, या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक ये मामला यमराज के लेखे जोखे में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया। रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए सावधान रहे। जिस प्रकार सड़क पर चलते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई हमसे ही नहीं, हम भी किसी से टकरा न जाए, ऐसे ही किसी के भी प्रति नकारात्मक भाव रूपी इस प्रज्ञापराध से हमें स्वयं को निरंतर बचाते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, ये विचार ही हमारे कर्म है। इसलिए इन कर्मों से डरे। ईश्वर तो माफ कर सकते हैं, पर कर्म नहीं। जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं।